गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका अगला पार्ट जो आधारित है चलो उठ चलें। ये पार्ट एक ऐसी कविता है जो आपको लेके चलती है कल्पना लोक में। तो बड़ी ही सुंदर सी कविता है जिसमें और भी ज्यादा सुंदर शब्दों की सहायता से एक सुंदर चित्र दृश्य का वर्णन किया है। जैसे कि आप जब इस कविता को देखोगे तो इस चित्र के माध्यम से आपको काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा कि ये किस प्रकार की कविता है। तो इस कविता में जैसे कि दर्शाया गया है, यह पहले की किसने लिखी है, शंभुनाथ जी ने जो लिखी है ये कविता, और उन्होंने इस प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है और ऐसी एक कल्पना यानी कि उनकी सोच है एक ऐसी दुनिया की जो बहुत ही सुंदर है। और इस कविता के माध्यम से वो बच्चों से कह रहे हैं कि चलो उस सुंदर दुनिया की तरफ हम उड़ चलते हैं। तो कविता को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं प्रमुख बिंदु, यानी कि ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो शोभनाथ लाल जी द्वारा लिखी गई कविता है ये। जैसे हमने बताया कल्पना लोक की सुंदरता का वर्णन करती है और साथ ही प्रकृति के सौंदर्य का जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब प्रकृति सुंदर होती है, हर तरफ सुंदरता दिखाई देती है, तो प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु छोटे से छोटे, चाहे वो भौरे हों, तितली हों, किस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, ये सब इस कविता में हम पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात जो हम सीखेंगे, शब्द युग्मों का प्रयोग, कि किस प्रकार शब्द युग्मों का प्रयोग किया जाता है, शब्द युग्म होते क्या है। तो देखते हैं कविता कुछ इस प्रकार से है कि चलो चलो उड़ चलें आज हम फूलों की उस घाटी में जहां फूल ही फूल खिले हैं घाटी की उस माटी में। तो कवि कह रहे हैं बच्चों से कि चलो हम उस घाटी, उस सुंदर जगह पर चलते हैं जहां पर हर तरफ फूल बिखरे हुए हैं। देवलोक से परियां आती वहां देखने फुलवारी, रंग बिरंगे फूल खिले हैं महके केसर की क्यारी। तो कवि आगे बोल रहे हैं कि इतनी सुंदर धरती है, वहां पर देखने के लिए उसकी सुंदरता को देवलोक से, आसमान से परियां भी उस सुंदर जगह को देखने आती हैं कि इतने सारे फूल खिले हुए हैं, वहां पर सुगंध है, केसर की महक से वो पूरी क्यारियां फूलों की महक रही हैं। मंद पवन दुलराए जब जब झूम उठे कलियां सारी, थिरक थिरक कर तितली झूमे फूलों की शोभा न्यारी। यानी कि इतनी सुंदर जगह है कि वहां की पवन भी क्या है, वो पूरे फलियों, मतलब जब कलियां होती हैं किसी फूल में खिलने से पहले, तो हवा उन कलियों को क्या कर रही है, झूला झूला रही है। हवा जब चलती है तो वो कलियां क्या होती हैं, हवा के साथ हिलती हैं, ऐसा लगता है कि वो हवा उन्हें झूला झूला रही है और तितली उन पर थिरक थिरक कर उस हवा के साथ नाच रही है। तो ये बड़ी ही सुंदर दृश्य है। ऐसे में खुशबू जो है, अब भीनी खुशबू से खुश होकर बुलबुल गीत सुनाती है, 12 मास जहां हर दिन बसंती मंडराती है। आगे कवि कहते हैं कि वहां पर इतनी सुगंध है, इतनी सुंदरता है कि उसको सुनकर, उसको सूंघकर क्या है, खुशबू भी, मतलब खुशबू से पूरा एरिया जो क्षेत्र है जो वो पूरा महक रहा है। और बुलबुल भी जो पक्षी है वो गीत गा रहे हैं खुशी से। और हर दिन वहां की जो बसंत है ना, वो हवा जो है वो बहुत ही क्या है, पवन शीतल है, सुखदाई है, सुगंधित है। अंतिम पैराग्राफ पद्यांश में कवि कह रहे हैं, उसी जगह भौरों के संग हम फूल फूल पर इठलाएं, गुनगुन गुनगुन गीत सुनाकर वाणी से मधु बरसाएं। तो कवि कह रहे हैं चलो बच्चों हम भी ऐसी दुनिया में चलते हैं, वहां पर उन पंछियों, उन जीवों के साथ हम भी समय व्यतीत करते हैं। और वहां अब जैसे कि भंवरे हैं तो वो क्या करते हैं, रस, जैसे तितलियां हैं फूलों का रस पीती हैं, इकट्ठा करती हैं। तो अब हम भी क्या करें, अपनी वाणी, अपनी बोली से लोगों पर रस बरसाएं, यानी कि प्यार से लोगों से बात करें और ऐसे सुंदर वातावरण का, इस सुंदर माहौल का आनंद लें। तो ये कविता प्रकृति में रहने वाले पशु पक्षियों, छोटे छोटे जीव जंतुओं के साथ किस प्रकार प्रकृति का आनंद लिया जाता है वो हमें बताती है। तो आपको क्या करना है, इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि इस कविता में कई जगह पर शब्द युग्मों का प्रयोग किया गया है। तो आप कविता का वाचन कीजिए, जो शब्द आपको पढ़ने में अटपटे या नए लगे हों उनको रेखांकित कीजिए, क्योंकि हम आपको मिलेंगे अगले मॉड्यूल में और कराएंगे आपको अभ्यास इस पाठ से जुड़े कुछ नए शब्दों के और उनके अर्थ का। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।